प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। बेटा एडवांस कैलकुलस मैथ कर रहे थे, उसमें हमने चैप्टर इनडिटरमिनेंट फॉर्म शुरू किया था। इसकी एक्सरसाइज 3.1 कर दी थी। एक्सरसाइज 3.12 के कुछ क्वेश्चन कर दिए थे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के सारे पार्ट कर दिए थे बेटा। क्वेश्चन नंबर सेकंड के फर्स्ट पार्ट से कर रहा हूँ, ध्यान दें अच्छी तरह। एक्सरसाइज 3.2 इनडिटरमिनेंट फॉर्म। बेटा क्वेश्चन नंबर सेकंड के फर्स्ट पार्ट से शुरू कर रहा हूँ। क्या है क्वेश्चन? लिमिट x टेंस टू 0 प्लस x log x, इसे सोल्व करना है। कैसे करेंगे बच्चों? सबसे पहले कोशिश करूंगा इसे या तो 0/0 फॉर्म में लेके आऊं या इन्फिनिटी फॉर्म में लेके आऊं, ताकि एल हॉस्पिटल रूल का यूज कर सकें। इसके लिए मैंने इसे कैसे लिखा? लिमिट x टेंस टू 0 प्लस, इसे लिख दें बेटा log x अपॉन 1/x। क्या फ़ायदा होगा बेटा? जब मैं 0 रखूँगा तो ये log x की जगह 0 रखूँगा तो log 0, और log 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी? माइनस इन्फिनिटी। और यहाँ बेटा 1/0 रखूँगा x की जगह तो 1/0 इन्फिनिटी। तो इन्फिनिटी फॉर्म आ गया, अप्लाइंग एल हॉस्पिटल रूल। समझ गई मेरी बात अच्छी तरह? log 0 लिख देता हूँ बेटा यहाँ। log 0 की वैल्यू क्या रहेगी? माइनस इन्फिनिटी। log 1 क्या रहता है बेटा? 0। और log इन्फिनिटी क्या रहेगा बेटा? इन्फिनिटी। ध्यान रहे अच्छी तरह, ठीक है। log 0 की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी, log 1 0, log इन्फिनिटी इन्फिनिटी। तो जब कोई भी इनडिटरमिनेंट फॉर्म इन्फिनिटी फॉर्म हो या 0/0 फॉर्म हो, तो हम एल हॉस्पिटल रूल का यूज कर सकते हैं। क्या है बच्चों एल हॉस्पिटल रूल? लिमिट x टेंस टू 0 प्लस, बेटा log x का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा? 1/x, और 1/x का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा? माइनस 1/x²। शायद बेटा अच्छी तरह क्लियर। इसे क्या लिख दूं? लिमिट x टेंस टू 0 प्लस, ये है बेटा 1/x, ये ऊपर जाएगा तो x²/1, माइनस आगे यहाँ आ जाएगा, इस x से ये x कैंसिल। जब इसे 0 रखूँगा तो वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा? 0। शायद अच्छी तरह क्लियर। ये क्या आ गया बेटा? आंसर। अच्छी तरह क्लियर ना? ठीक है। अब पहुँच जाएं बेटा सेकंड के सेकंड पार्ट में। क्या है बेटा सेकंड का सेकंड पार्ट? सेकंड का सेकंड पार्ट ये है, लिमिट x टेंस टू 0। क्या है बच्चों? लिमिट x टेंस टू 0, x log 10x, x log 10x, ये है बेटा लिमिट x टेंस टू 0, x log 10x। कैसे लिखूंगा बेटा इसे? लिमिट x टेंस टू 0, इसे लिख दें बच्चों log 10x ऐसे का ऐसा। कोशिश करूंगा 0/0 या इन्फिनिटी फॉर्म में लेके आऊं। इस x को ये लिखते हैं बेटा 1/x। क्या फ़ायदा होगा? x की जगह अगर मैं 0 पुट करूंगा तो ये क्या हो जाएगा? log 10 0। बेटा 10 0 क्या रहता है? एक बार मैं लिख देता हूँ, यहाँ भी x की जगह 0, ये हो जाएगा log 10 0। 10 0 0 रहेगा, और log 0 वही माइनस इन्फिनिटी, 1/0 इन्फिनिटी। तो बच्चों अगर इन्फिनिटी फॉर्म है तो अप्लाइंग एल हॉस्पिटल रूल। एल हॉस्पिटल रूल लगा दें बेटा। क्या है एल हॉस्पिटल रूल? ऊपर वाली टर्म का ऊपर डिफ्रेंशिएशन, नीचे वाले का नीचे डिफ्रेंशिएशन। log 10x का डिफ्रेंशिएशन 1/10x, 10x का डिफ्रेंशिएशन secant स्क्वायर x। शायद बच्चों अच्छी तरह क्लियर। 1/x का डिफ्रेंशिएशन बच्चों माइनस 1/x²। x को ऊपर लेके जाऊंगा, x की पावर -1, पावर आगे पावर में से एक कम। शायद बेटा अच्छी तरह क्लियर। इसे कैसे लिख सकते हैं बेटा? लिमिट x टेंस टू 0, ऊपर secant स्क्वायर x अपॉन 10x, ये 1/x के ऊपर जाएगा तो ऊपर चला जाएगा x², साइन आगे क्या रहेगा? माइनस। शायद बेटा यहाँ तक क्लियर। बेटा ऐसा कर दें, इसे x से डिवाइड और x से मल्टीप्लाई कर दिया। क्यों कर दिया? क्योंकि आपको पता होगा बेटा लिमिट x टेंस टू 0, 10x/x किसके इक्वल रहेगा? 1। ये क्या क्या होते हैं बेटा? एक तो देखो तुम्हें पता है कोस 0 भी क्या रहता है? 1। और एक रहता है लिमिट x टेंस टू 0, साइन x/x भी 1 रहता है बेटा। पिछले लेक्चर में मैंने प्रूफ भी करके दिखाया था कि कहीं डाउट लगे तो एल हॉस्पिटल रूल लगा दे, 10 0 0, x भी 0।
अप्लाइंग एल हॉस्पिटल रूल, टेन एक्स का डेरिवेटिव सीकेंड स्क्वायर एक्स, एक्स का 1, तो सीकेंड 0 1, तो हो गया ना प्रूफ। अब देखो बेटा टेन एक्स बाई एक्स ये क्या हो जाएगा बेटा 1, और इस एक x से ये x कैंसिल, तो इसे क्या लिख सकते हैं, लिमिट x टेंस टू 0 माइनस एक्स सीकेंड स्क्वायर एक्स। ठीक है बेटा, यहाँ x की जगह मैं 0 पुट करूँगा तो ये क्या आ जाएगा 0, और बेटा सीकेंड 0, कोस 0 क्या रहता है 1, तो सीकेंड 0 भी क्या रहेगा 1, क्योंकि कोस का उल्टा 1/1, तो 1 मल्टीप्लाई 0, तो बेटा 0 आंसर। शायद बेटा अच्छी तरह क्लियर। कौन सा कर दिया, सेकंड का सेकंड पार्ट। अब पहुंच जाए बेटा सेकंड का थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट क्या है बेटा, लिमिट x टेंस टू 0 x टेन पाई बाई 2 माइनस एक्स। ऐसे करें बेटा, लिमिट x टेंस टू 0 x ऐसे का ऐसा, सबसे पहले 10 पाई बाई 2 पे चेंज हो जाएगा किस में बेटा, कोट x, पाई बाई 2 माइनस फर्स्ट क्वाड्रेंट, इन फर्स्ट क्वाड्रेंट आल टिक्नोमेट्रिक फंक्शन आर पॉजिटिव, तो पॉजिटिव रहेगा बेटा x कोट x। इसे बेटा मैं ऐसे लिख सकता हूँ, लिमिट x टेंस टू 0 x अपॉन 10x। क्यों, क्योंकि कोट x किसके इक्वल रहता है 1/10x, और आपको पता है बेटा लिमिट x टेंस टू 0 अभी अभी बताया था 10x बाई x किसके इक्वल रहता है बेटा 1। ठीक है, चाहे x बाई 10x, इसे इसके नीचे लिख के कर दूंगा बेटा, तो क्या आ जाएगा, चाहे ऐसे लिख लेना, लिमिट x टेंस टू 0 1 अपॉन 10x बाई x। ठीक है बेटा, तो ये क्या हो जाएगा 1, तो 1/1 क्या हो जाएगा 1, तो 1 आंसर। शायद बेटा अच्छी तरह क्लियर। थर्ड पार्ट समझ में आ गया होगा बेटा। अब पहुंच जाए फोर्थ पार्ट। क्या है बेटा फोर्थ पार्ट, फोर्थ पार्ट ये है, लिमिट x टेंस टू 2, लिमिट x टेंस टू 2 माइनस एक्स 10 पाई एक्स बाई 4, 10 पाई एक्स बाई 4, ये है बेटा क्वेश्चन। लिमिट x टेंस टू 2 माइनस एक्स 10 पाई एक्स बाई 4। इसे कैसे लिख सकते हैं बेटा, लिमिट x टेंस टू 2, इसे लिख दें बेटा 2 माइनस एक्स ऐसे का ऐसा, 10 को नीचे लेके आऊँगा तो क्या हो जाएगा बेटा कोट पाई एक्स बाई 4। शायद अच्छी तरह क्लियर। ठीक है, अब रख के देखें बेटा 2, यहाँ 2 माइनस 2 तो क्या हो जाएगा, ऊपर तो 0, नीचे बताएं बेटा, यहाँ 2 रखूँगा तो देखो बेटा ये कोट पाई एक्स बाई 4 है ना, कोट पाई एक्स की जगह रखा 2/4, बेटा 2 दूनी 4, तो पाई बाई 2, बेटा कोट पाई बाई 2, 10 पाई बाई 2 इन्फिनिटी, तो कोट पाई बाई 2 क्या रहता है 1/इन्फिनिटी 0, तो कोट 90 बेटा 0, तो 0/04। क्लियर। अगर 0/0 फॉर्म है बेटा, अप्लाइंग एल हॉस्पिटल रूल लगा दें, लिमिट x टेंस टू 2, यहाँ सेम 2 माइनस एक्स का डिफ्रेंशिएशन, ऊपर वाले का ऊपर डिफ्रेंशिएशन, नीचे वाले का नीचे, 2 का डिफ्रेंशिएशन 0, x का डेरिवेटिव 1, यहाँ बेटा कोट का माइनस कोसिकेंड स्क्वायर पाई एक्स बाई 4। शायद अच्छी तरह क्लियर। इसके बाद कोट के बाद एंगल का नंबर, पाई एक्स बाई 4 का क्या हो जाएगा बेटा पाई/4। शायद बच्चों क्लियर। ठीक है, क्या आ गया बेटा, लिमिट x टेंस टू 2 माइनस 1 अपॉन कोसिकेंड स्क्वायर पाई एक्स बाई 4, और पाई/4, ये पाई/4 ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा 4/पाई। शायद बेटा अच्छी तरह क्लियर। ठीक है ना। अब देखें, ये माइनस यहाँ भी था, माइनस यहाँ भी, तो माइनस से माइनस क्या हो जाएगा बेटा कैंसिल। ठीक है, लिमिट x टेंस टू 2 4 अपॉन पाई, ये कोसिकेंड स्क्वायर ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा बेटा साइन स्क्वायर पाई एक्स बाई 4। पता है ना 1/कोसिकेंड स्क्वायर इज इक्वल टू साइन स्क्वायर। x की वैल्यू 2 रखो बेटा, 4/पाई, यहाँ 2 रखूँगा तो साइन स्क्वायर पाई x की जगह 2/4, बेटा 2 दूनी 4, ये इससे कैंसिल बेटा, तो पाई/2, ये पाई बेटा सेम है 2 से कैंसिल होगा, समझ गए ना। यहाँ 4/पाई, यहाँ क्या आया साइन स्क्वायर पाई/2, तो साइन पाई/2 1 स्क्वायर ऊपर, तो 1 का स्क्वायर 1, तो बेटा 4/पाई क्या आ जाएगा आंसर। शायद बेटा अच्छी तरह क्लियर। ठीक है बेटा,
नेक्स्ट में पहुंच जाएं सेकंड का फिफ्थ पार्ट। क्या दे दिया बेटा सेकंड का फिफ्थ पार्ट? ये लें फिफ्थ पार्ट बेटा, लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी, x टेंस टू इन्फिनिटी a की पावर 1/x -1 इंटू एक्स। कह रहा है बच्चों ये बताओ इसका क्या होगा। इसे ऐसे लिख दें, लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी a की पावर 1/x -1, और x को क्या लिख दिया 1/x। ठीक है बेटा, x की जगह इन्फिनिटी पुट करें तो इसे लिखूंगा इन्फिनिटी तो क्या हो जाएगा 1/इन्फिनिटी, a की 1/इन्फिनिटी -1 अपॉन 1/इन्फिनिटी। यहाँ बेटा a की 1/इन्फिनिटी 0, किसी की पावर 0 1, तो 1 -1 अपॉन 1/इन्फिनिटी 0, तो बेटा 0/0 फॉर्म। अगर 0/0 फॉर्म है तो अप्लाइंग एल हॉस्पिटल रूल। एल हॉस्पिटल रूल क्या रहेगा बच्चों? लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी, ऊपर वाली टर्म का ऊपर डिफरेंशिएशन, a की x का डेरिवेटिव बच्चों a की x log a की x log a। अब नंबर किसका है? पावर का 1/x, 1/x का डिफरेंशिएशन -1/x²। यहाँ -1 कांस्टेंट, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन बेटा 0। नीचे 1/x, 1/x का डिफरेंशिएशन -1/x²। शायद बेटा अच्छी तरह क्लियर। इसे क्या लिख सकता हूँ? लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी, यहाँ बेटा a की पावर 1/x log a, इस माइनस को आप आगे लिख दें 1/x²। यहाँ भी बेटा -1/x², इससे ये कैंसिल, और ये माइनस से माइनस भी कैंसिल। तो क्या आ गया? लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी, यहाँ बेटा a की पावर 1/x log a, बेटा x की जगह इन्फिनिटी पुट कर दें। अब a की पावर 1/इन्फिनिटी log a, बेटा 1/इन्फिनिटी 0, a की पावर 0 1 इंटू log a, तो बेटा क्या आ गया log a आंसर। शायद बेटा अच्छी तरह क्लियर, ठीक है ना। नेक्स्ट पे पहुंच जाएं बेटा सिक्स्थ पार्ट, लिमिट x टेंस टू π/2 माइनस। क्या है बेटा सिक्स्थ पार्ट? लिमिट x टेंस टू π/2 माइनस, इसके आगे दे दिया बेटा x माइनस π/2, x माइनस π/2 इंटू 10x, इंटू 10x। शायद बेटा अच्छी तरह क्लियर। इसे ऐसे लिख दें, लिमिट x टेंस टू π/2 माइनस x माइनस π/2, नीचे लिखूंगा तो इसे क्या लिख दूंगा बेटा कोट x। क्या लिख दें? कोट x। ठीक है बेटा, चाहो तो बेटा इसे ऐसे भी लिख सकते हो, पुटिंग x इज इक्वल टू, चेंज कर देता हूँ चलो, π/2 माइनस है तो x इज इक्वल टू π/2 माइनस h, वैन x इज इक्वल टू π/2 देन h टेंस टू 0। रख दें बेटा लिमिट h टेंस टू 0, x की जगह लिखो बेटा π/2 माइनस h, एक π/2 पहले से ही है यहाँ -π/2। ध्यान दें बेटा ऊपर x की जगह π/2 माइनस h पुट कर रहा हूँ, नीचे कोट x की जगह लिख दिया π/2 माइनस h। शायद बेटा अच्छी तरह क्लियर। इस π/2 से π/2 कैंसिल, लिमिट h टेंस टू 0, ऊपर आया माइनस h, कोट π/2 माइनस h क्या हो जाएगा 10h। क्या हो जाएगा 10h। लिमिट h टेंस टू 0 10h/h, ये तो क्या हो जाएगा बेटा 1, आगे माइनस तो क्या आ जाएगा -1 आंसर। शायद बेटा अच्छी तरह क्लियर। सिक्स्थ पार्ट कर दिया बेटा सेकंड का। अब आ गए सेवन्थ पार्ट पे, सेकंड का सेवन्थ पार्ट। सेवन्थ पार्ट है बच्चों लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी 2 की पावर x साइन a अपॉन 2 की पावर x। कैसे करें बेटा? लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी
साइन ए अपॉन 2 की एक्स, इसे नीचे ले आएं तो क्या लिख दूंगा 1 अपॉन 2 की एक्स। शायद बेटा अच्छी तरह क्लियर। अब देखो x की जगह इन्फिनिटी पुट कर दो, फिर देखेंगे बेटा क्या रहेगा। साइन ए 2 की पावर इन्फिनिटी, यहाँ बेटा 1 अपॉन 2 की पावर इन्फिनिटी, 2 की पावर इन्फिनिटी। यहाँ क्या आएगा, किसी की पावर इन्फिनिटी, 2 की पावर इन्फिनिटी इन्फिनिटी रहेगा बेटा। यहाँ a बाई इन्फिनिटी, a बाई इन्फिनिटी कॉन्स्टेंट है, a अपॉन इन्फिनिटी 0 और साइन 0 0। यहाँ बेटा 1 बाई इन्फिनिटी 0, तो क्या आ गया बेटा 0 बाई 0 फॉर्म। अगर 0 बाई 0 फॉर्म है, अप्लाइंग एल हॉस्पिटल रूल यूज कर दें बेटा, लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी, इसे लेके चलें बेटा साइन का डिफ्रेंशिएशन कोस a अपॉन 2 की पावर x। साइन का कोस कर दिया, अब एंगल का नंबर आया बेटा, तो a तो क्या है कांस्टेंट, ये 2 की पावर x ऊपर लेके गया तो क्या हो जाएगी 2 की पावर माइनस एक्स। 2 की पावर माइनस एक्स का डिफ्रेंशिएशन 2 की पावर माइनस एक्स log 2, एक एक्स का यही तो है, एक एक्स लोगे। अब माइनस एक्स का क्या हो जाएगा -1, जो आगे आ जाएगा माइनस। शायद अच्छी तरह क्लियर। बेटा 1 अपॉन 2 की x ऊपर लेके गया 2 की पावर माइनस एक्स, 2 की माइनस एक्स का डिफ्रेंशिएशन 2 की माइनस एक्स log 2, ठीक है बेटा। और माइनस एक्स का क्या हो जाएगा माइनस, इस माइनस से ये माइनस कैंसिल। शायद बच्चों अच्छी तरह क्लियर, ठीक है। ये टर्म भी ऊपर मल्टीप्लाई में है, 2 की माइनस एक्स से 2 की माइनस एक्स भी कैंसिल, log 2 से बेटा log 2 भी कैंसिल। समझ गए ना। x की जगह इन्फिनिटी पुट करें, अब यहाँ रखा बेटा इन्फिनिटी, a अपॉन इन्फिनिटी तो इन्फिनिटी हो जाएगा, a अपॉन इन्फिनिटी क्या हो जाएगा बेटा 0, समथिंग अपॉन इन्फिनिटी 0, और कोस 0 क्या हो जाएगा बेटा 1, और यहाँ से क्या आ जाएगा a, तो a इंटू 1 क्या आ जाएगा a। ये स्टेप एक बार फिर बता रहा हूँ बेटा, मैंने ये कहा था कोस a अपॉन 2 की पावर इन्फिनिटी, तो कोस ऊपर a ऐसे का ऐसा 2 की इन्फिनिटी इन्फिनिटी, समथिंग अपॉन इन्फिनिटी क्या हो जाएगा बेटा 0, और कोस 0 1, इसलिए 1 आया। शायद बेटा अच्छी तरह समझ गए होंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट पे पहुंच जाएं बेटा, कौन सा किया है ये 7th पार्ट कर दिया सेकंड का, सेकंड के 8th पार्ट पे पहुंच जाएं बेटा, लिमिट x टेंस टू 1। क्या है 8th पार्ट बेटा, लिमिट x टेंस टू 1 सीकेंट पाई अपॉन 2x, पाई अपॉन 2x इंटू log x, इंटू log x, ठीक है बच्चों। करें लिमिट x टेंस टू 1, कोशिश करेंगे या तो 0 बाई 0 फॉर्म में ले आएं या इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म में ले आएं। log x ऐसे लिख दें, सीकेंट को क्या हो जाएगा 1 बाई कोस, तो क्या हो जाएगा कोस पाई अपॉन 2x। शायद बच्चों अच्छी तरह क्लियर। अब 1 लिखूंगा तो यहाँ 1, log 1 की वैल्यू तो बेटा 0, यहाँ बेटा अगर मैं 1 लिखूंगा तो कोस पाई बाई 2, कोस पाई बाई 2 भी 0, तो क्या आ गया 0 बाई 0 फॉर्म। अप्लाइंग एल हॉस्पिटल रूल, लिमिट x टेंस टू 1, यूज कर दें एल हॉस्पिटल का बेटा, log x का डिफ्रेंशिएशन 1 बाई एक्स, यहाँ कोस का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन पाई बाई 2x, क्लियर बेटा। अब नंबर किसका आया पाई बाई 2x का, तो पाई बाई 2 तो बेटा कांस्टेंट है, 1 बाई एक्स का डेरिवेटिव माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर। शायद बेटा अच्छी तरह क्लियर, समझ गए ना। इस x से ये एक x कैंसिल कर दिया, इस माइनस से मैंने ये माइनस कैंसिल कर दिया, तो इसे क्या लिख सकता हूँ बेटा, लिमिट x टेंस टू 1, ये पाई बाई 2x है, ऊपर गया तो क्या हो जाएगा 2x अपॉन पाई, ठीक है बच्चों ये ऊपर गया है ना। यहाँ क्या रहेगा साइन पाई बाई 2x, क्या रहेगा बच्चों साइन पाई बाई 2x, ठीक है बेटा अच्छी तरह क्लियर। अब एक बार x की जगह 1 पुट करके देख लें, वैल्यू क्या आएगी 2, यहाँ x की जगह 1, यहाँ बेटा पाई, यहाँ साइन पाई बाई 2x, x की जगह 1, तो ऊपर तो 2 है ही बेटा, यहाँ पाई साइन पाई बाई 2, साइन पाई बाई 2 की वैल्यू 1, तो आया 2 अपॉन पाई, ये क्या आ जाएगा बेटा आंसर। आ गई ना फाइनाइट वैल्यू। शायद अच्छी तरह क्लियर। अब पहुँच जाए बेटा 9th पार्ट पे, किस पे पहुँच गए 9th पे। क्या है बेटा इसका 9th पार्ट, लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी,
x टेंस टू इन्फिनिटी, x की पावर n e की माइनस x, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ये गिवन है बेटा x की n e की माइनस x, लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी। ठीक है बच्चों, इसे ऐसे लिख दें, लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी, x की पावर n, ये ऊपर e की माइनस x, नीचे लेके आऊँगा तो e की पावर प्लस x, x की जगह इन्फिनिटी रखो बेटा, इन्फिनिटी की पावर n तो ये तो इन्फिनिटी हो जाएगा, और e की इन्फिनिटी भी क्या रहेगा बच्चों, इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म, अप्लाइंग एल हॉस्पिटल रूल, लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी, x की n का डिफ्रेंशिएशन पावर आगे, पावर से एक कम, x की पावर n माइनस वन, बेटा e की x का डिफ्रेंशिएशन e की x, शायद अच्छी तरह क्लियर। फिर इन्फिनिटी रखो, यहाँ x की जगह इन्फिनिटी, इन्फिनिटी की पावर n माइनस वन इन्फिनिटी, e की इन्फिनिटी इन्फिनिटी, तो क्या आया फिर इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म, अगेन अप्लाइंग एल हॉस्पिटल रूल, तो क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू फिर इन्फिनिटी बेटा n, x की n माइनस वन का डिफ्रेंशिएशन पावर n माइनस वन आगे, x की पावर n माइनस टू, यहाँ बेटा e की x का डिफ्रेंशिएशन तो e की x ही रहेगा। फिर बेटा ये इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म है, अगेन अप्लाइंग एल हॉस्पिटल रूल, और ये प्रोसेस बेटा सेम चलता रहेगा, समझ गए ना। लास्ट में क्या आएगा, लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी। इस स्टेप को अब थोड़ा सा ध्यान से समझना, जब यहाँ n है ना तो यहाँ पावर n माइनस वन है एक कम, यहाँ n माइनस वन है ना तो यहाँ पावर n माइनस टू है एक कम, समझ गए ना। तो यहाँ सेम प्रोसेस चलता रहेगा, n माइनस वन एक एक कम होता जा रहा है बेटा, n माइनस टू, n माइनस थ्री, लास्ट में क्या आ जाएगा, 3 2 1। अब मैंने ये कहा है कि यहाँ जो टर्म होगी x की पावर उससे एक कम होगी, यही कहा है ना अभी, कि यहाँ अगर n है तो यहाँ n माइनस वन है, यहाँ n माइनस वन है तो यहाँ n माइनस टू है, और अगर यहाँ लास्ट टर्म वन है तो x की पावर एक कम क्या होगी, 1 माइनस वन 0। शायद अच्छी तरह क्लियर। नीचे तो बेटा e की x का कितनी बार ही डिफ्रेंशिएशन करें e की x ही रहेगा, समझ गए बेटा। तो क्या आ गया मेरे पास, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, ऊपर बेटा n माइनस वन, n माइनस टू, और लास्ट में टर्म क्या है मेरे पास, 3 2 1, x की पावर 0 1, किसी की पावर 0 1, e की x का डिफ्रेंशिएशन, ये e की x सेम था ही बेटा, यहाँ तो वैसे लिखा है सेम। अब ऊपर n माइनस वन, n माइनस टू, लास्ट 3 2 1, ये क्या है बेटा, n का फैक्टोरियल है, क्या है, n का फैक्टोरियल, और नीचे क्या है बेटा, e की x, और लिमिट n टेंस टू क्या है, x टेंस टू क्या है, इन्फिनिटी। ठीक है बेटा, ये x है बेटा, x टेंस टू इन्फिनिटी, ऊपर तो n फैक्टोरियल, नीचे बेटा e की इन्फिनिटी क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी, कांस्टेंट अपॉन इन्फिनिटी, समथिंग अपॉन इन्फिनिटी क्या हो जाएगा बेटा, 0, तो 0 क्या आ गया आंसर। शायद बेटा अच्छी तरह क्लियर। ठीक है, नेक्स्ट पे पहुंच जाए बेटा, इसका क्वेश्चन नंबर 10, 10th पार्ट ये है बेटा, लिमिट x टेंस टू a माइनस एक्स, tan पाई x अपॉन 2a, tan पाई x अपॉन 2a। शायद बच्चों अच्छी तरह क्लियर। देखो अब लिमिट x टेंस टू a, यहाँ बेटा a माइनस एक्स, इसे अपॉन में लिख दें, tan क्या हो जाएगा, कोट पाई x अपॉन 2a। ठीक है बेटा, a की जगह अब x की जगह a पुट करें, a माइनस a 0, यहाँ बेटा a रखूँगा तो क्या हो जाएगा, कोट पाई a अपॉन 2a, इससे ये कैंसिल, कोट पाई बाई 2 बेटा 0, तो आ गए ना 0 बाई 0 4, अप्लाइंग एल हॉस्पिटल रूल। ठीक है बेटा, यूज कर दें, लिमिट x टेंस टू a माइनस एक्स का डेरिवेटिव, a तो कांस्टेंट x का 1, बेटा कोट का माइनस कोसिकेंट स्क्वायर, एंगल जैसा है वैसे का वैसा, पाई x अपॉन 2a। अब एंगल का नंबर आ गया बेटा, x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, बाकी पाई अपॉन 2a तो कांस्टेंट है, ऐसे का ऐसा। ठीक है, इस माइनस से माइनस भी कैंसिल हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू a, ये ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, 2a अपॉन पाई, यहाँ क्या है बेटा, कोसिकेंट स्क्वायर, इसे ऊपर ले जाएं तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर पाई x अपॉन 2a। शायद बच्चों अच्छी तरह क्लियर। ठीक है,
अब बेटा x की जगह a पुट कर दें, 2a अपॉन पाई, यहाँ साइन स्क्वेयर पाई, x की जगह a पुट करें अपॉन 2a, इस a से ये a कैंसिल, ठीक है। तो बेटा 2a अपॉन पाई, ये साइन पाई बाई 2 1, तो 1 का स्क्वायर 1, तो 2a अपॉन पाई आ गया। शायद बच्चों अच्छी तरह क्लियर, ये क्या आ गया आंसर, ठीक है। आसान है बिल्कुल बेटा। नेक्स्ट पे पहुंच जाएं। इसका आ गया क्वेश्चन नंबर 11। 11 ये है बेटा, लिमिट x टेंस टू पाई बाई 2, लिमिट x टेंस टू पाई बाई 2, 1 माइनस साइन एक्स, 1 माइनस साइन एक्स अपॉन इंटू 10x, 1 माइनस साइन एक्स इंटू 10x। शायद बच्चों अच्छी तरह क्लियर। इसे ये लिख दूं, लिमिट x टेंस टू पाई बाई 2, 1 माइनस साइन एक्स, और 10x को नीचे लिखूंगा तो क्या हो जाएगा बेटा कोट एक्स, ठीक है। अब पाई बाई 2 पुट करें, 1 माइनस साइन पाई बाई 2 1, और नीचे कोट पाई बाई 2 भी 0, तो ऊपर 1 माइनस 1 0, नीचे 0, कोट पाई बाई 2 बेटा 0, 0 बाई 0 4। अप्लाइंग एल हॉस्पिटल रूल, लिमिट x टेंस टू पाई बाई 2, यहाँ बेटा 1 का 0, साइन एक्स का कोस एक्स, साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन कोस एक्स, कोट एक्स का डिफ्रेंशिएशन माइनस कोसिकेन स्क्वायर एक्स, ठीक है बेटा। माइनस से माइनस कैंसिल, क्या आ गया लिमिट x टेंस टू पाई बाई 2, ऊपर बेटा कोस एक्स और नीचे कोसिकेन स्क्वायर एक्स, ठीक है। पुट कर दें पाई बाई 2, कोस पाई बाई 2 क्या हो जाएगा बेटा कोस पाई बाई 2 0, नीचे बेटा कोसिकेन पाई बाई 2। एक बार ये बताएं, साइन पाई बाई 2 1, कोसिकेन पाई बाई 2 साइन का उल्टा 1 बाई 1, तो 1 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, तो 0 बाई 1 क्या आ गया बेटा 0, 0 क्या आ गया इसका आंसर। शायद बेटा अच्छी तरह क्लियर, ठीक है। सेकंड के बेटा जो पार्ट थे 11 तक सारे करवा दिए हैं, शायद अच्छी तरह समझ में आ गया होगा, ठीक है बेटा। अब शुरू कर देते हैं थर्ड का फर्स्ट पार्ट। बेटा थर्ड के कुछ पार्ट और हैं, ये भी कर लें, फिर एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। थर्ड के पार्ट फर्स्ट से शुरू कर रहा हूँ। थर्ड का फर्स्ट पार्ट है लिमिट x टेंस टू पाई बाई 2, x टेंस टू पाई बाई 2, बिल्कुल आसान है, सेम ऐसे का ऐसा, सीकेंट x माइनस 10x, सीकेंट x माइनस 10x। ऐसा करें बेटा, लिमिट x टेंस टू पाई बाई 2, सीकेंट x को लिखा 1 बाई कोस एक्स, 10x को लिख दिया साइन x अपॉन कोस एक्स। शायद बेटा क्लियर। लिमिट x टेंस टू पाई बाई 2, कोस x क्या लिया एलसीएम, ऊपर 1 माइनस साइन एक्स, ठीक है बेटा। अब लिखो, शायद 1 माइनस साइन एक्स बाई कोस एक्स तो थोड़ी देर पहले सोल्व किया ही था बेटा, वो कोट एक्स था बेटा। पाई बाई 2 रखो, 1 माइनस साइन पाई बाई 2 1, और कोस पाई बाई 2 0, तो 0 बाई 0 फॉर्म। अप्लाइंग एल हॉस्पिटल रूल, लिमिट x टेंस टू पाई बाई 2, शायद बेटा आप कर देंगे इसे। अब 1 का 0, साइन एक्स का कोस एक्स, और कोस एक्स का माइनस साइन एक्स, ठीक है ना। माइनस से माइनस कैंसिल। अब रखो ऊपर कोस पाई बाई 2 0, साइन पाई बाई 2 1, 0 बाई 1 0, तो 0 क्या आ गया बेटा इसका आंसर। शायद अच्छी तरह क्लियर। थर्ड के सेकंड पार्ट पे पहुंच जाए बेटा। थर्ड का सेकंड पार्ट ये है बेटा, लिमिट x टेंस टू 0, 1 बाई एक्स माइनस कोट एक्स, 1 बाई एक्स माइनस कोट एक्स। इसे ऐसे लिख लें बेटा, लिमिट x टेंस टू 0, ये 1 बाई एक्स ऐसे का ऐसा, कोट एक्स को क्या लिखा 1 बाई 10x, ठीक है बेटा। लिमिट x टेंस टू 0, एलसीएम ले लिया x 10x, ऊपर क्या आया 10x माइनस एक्स, ठीक है बेटा। ऐसा करें, इसे x से डिवाइड, x से मल्टीप्लाई कर दें, क्योंकि लिमिट x टेंस टू 0 है ना, पता है आपको। लिमिट x टेंस टू 0, 10x बाई एक्स क्या हो जाएगा बेटा 1, ठीक है। तो ये तो हो गया 1, 10x बाई एक्स, नीचे क्या बच गया एक्स स्क्वायर, तो क्या लिखूँ, लिमिट x टेंस टू 0, 10x माइनस एक्स अपॉन एक्स 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 स्क्वायर। एक्स 0 पुट करें, 10 0 0, ये 0 0, तो बेटा 0 बाई 0 4। अप्लाइंग एल हॉस्पिटल रूल, लिमिट x टेंस टू 0,
बेटा 10x का डिफ्रेंशिएशन सीकेंड स्क्वायर एक्स, x का 1 और x स्क्वायर का बेटा 2x। ठीक है, अब फिर पुट करके देखें, सीकेंड 0 कोस 0 क्या रहता है 1, तो सीकेंड 0 भी क्या रहेगा 1, 1 माइनस 1 अपॉन 0, तो बेटा 0/0 फॉर्म, अगेन अप्लाइंग एल हॉस्पिटल रूल, लिमिट x टेंस टू 0, सीकेंड स्क्वायर एक्स का 2 सीकेंड एक्स, पावर आगे पावर से एक कम, सीकेंड एक्स का सीकेंड एक्स 10x, बेटा कॉन्स्टेंट 1 का 0 और 2x का बेटा 2, x का 1 हो जाएगा। अब इस 2 से 2 क्या हो जाएगा कैंसिल, तो क्या आ गया लिमिट x टेंस टू 0, सीकेंड स्क्वायर x 10x। ठीक है बेटा, अब पुट कर दें, 0 रखूँगा तो 10 0 0 थे तो 0 ही आ गया बेटा, तो क्या आ गया 0 आंसर। शायद बेटा अच्छी तरह क्लियर, ठीक है ना। अब पहुंच जाएं थर्ड का थर्ड पार्ट। कौन सा बेटा थर्ड का थर्ड पार्ट क्या है बेटा, लिमिट x टेंस टू 0, लिमिट x टेंस टू 0 1/x स्क्वायर, ठीक है बेटा, माइनस 1 अपॉन x 10x। ठीक है, पूरा ध्यान दें अच्छी तरह, यहां थे बेटा लिमिट x टेंस टू 0, एलसीएम ले लिया, एलसीएम क्या ले लिया x स्क्वायर 10x, तो यहाँ बेटा क्या हो जाएगा 10x, यहाँ क्या हो जाएगा x, शायद अच्छी तरह क्लियर। ठीक है, क्या हो जाएगा 10x माइनस x। अब 0 रख के देखो, चलो एक काम कर लो ना बेटा, पहले 10x है ना नीचे, x से डिवाइड x से मल्टीप्लाई, तो ये 10x/x क्या हो जाएगा बेटा 1, तो लिमिट x टेंस टू 0, 10x माइनस x, नीचे बेटा x स्क्वायर इंटू x, x क्यूब। ठीक है, 0 रखो, 10 0 0 माइनस 0 अपॉन 0, तो बेटा 0/0 फॉर्म, अप्लाइंग एल हॉस्पिटल रूल, लिमिट x टेंस टू 0, बच्चों 10x का डिफ्रेंशिएशन सीकेंड स्क्वायर x, मेरे बेटा x का डेरिवेटिव 1 और x क्यूब का 3x स्क्वायर, शायद अच्छी तरह क्लियर। अब x 0 रख के रखो बेटा, यहाँ सीकेंड 0 क्या रहेगा 1, 1 माइनस 1 अपॉन 0, तो बेटा फिर ये तो 0/0 फॉर्म आ गया। अगेन अप्लाइंग एल हॉस्पिटल रूल एक बार फिर से लगा दें, लिमिट x टेंस टू 0, सीकेंड स्क्वायर x का पावर आगे पावर से एक कम 2 सीकेंड x, और सीकेंड x का बेटा सीकेंड x 10x, कॉन्स्टेंट 1 का डिफ्रेंशिएशन 0, 3x स्क्वायर का क्या हो जाएगा बेटा 6x, शायद अच्छी तरह क्लियर। ठीक है, लिमिट x टेंस टू 0, बेटा ये 0 ही है लास्ट में, तो ये 2 3 6 कैंसिल हो जाएगा, सीकेंड 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 स्क्वायर एक बार ऐसे ही लिख दें, सीकेंड स्क्वायर x 10x अपॉन 3x। अब रख के देखें 10 0 0, यहाँ फिर 0/0 फॉर्म है बेटा, अगेन अप्लाइंग एल हॉस्पिटल रूल, अब की बार तो लास्ट बार है बेटा क्योंकि नीचे x खत्म हो जाएगा अब, ठीक है ना। लिमिट x टेंस टू 0, बेटा ऊपर 2 टर्म है, इसे फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट ले लें, डिफ्रेंशिएशन बाय पार्ट्स, फर्स्ट पार्ट एज इट इज, डिफ्रेंशिएशन ऑफ सेकंड 10x का सीकेंड स्क्वायर x प्लस सेकंड पार्ट एज इट इज 10x डिफ्रेंशिएशन ऑफ फर्स्ट सीकेंड स्क्वायर x का, सबसे पहले पावर आगे 2 सीकेंड x और सीकेंड x का सीकेंड x 10x। ठीक है बेटा, अपॉन 3x का क्या हो जाएगा बेटा डिफ्रेंशिएशन 3, अब x की जगह 0 रखो बेटा, सीकेंड 0 क्या हो जाएगा 1 प्लस ये 10 0 पूरी टर्म 0 अपॉन 3, तो क्या आया 1/3 आंसर। शायद बेटा अच्छी तरह क्लियर समझ गए होंगे ना, क्या आ गया आंसर 1/3। थर्ड पार्ट समझ में आ गया होगा बेटा।